ऐसी भाभी भी होती है। आंखें भर आती है जब बचपन की याद आती है। पेड़ पौधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं विनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ इंदौर में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा इंदौर में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की सरकारी नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी थी तो रिश्ते भी बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रीमा भाभी का परिवार पसंद आ गया। भाभी भी दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका भी समृद्ध था भाभी का। खूब दहेज मिला था साथ में। भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े और मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी की फटी ही रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लग गई। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं चुपचाप बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब ख़त्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादों की टेस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद विनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो विनू नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में विनू नहीं आया लेने तो क्या करूँगी मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो विनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू, विनू, कहकर गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा ऋतु ने खोला। मेरे विनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छूकर गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो मुझे। मैंने विनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था ऋतु, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं ऋतु ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से विनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है ऋतु, मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लग रहा था, आदत ही नहीं थी मायके के ठाठ और मायके के लाड लगवाने की। वापस आने वाले दिन ऋतु सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है ऋतु? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन
आंखें बरस पड़ी। सच कहा ऋतु, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों ननंद भाभी गले लगकर रो पड़ी। हमें यूँ देख वीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार देकर मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। ये भाभी और ननन की प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।